So hello everyone, welcome back to the channel UGC Net Paper 1 We Can We Will. So as you know, we have covered so many theories in our previous video. So today we will cover rest of our theories. So first one is Erikson 8 stages of psychological development. इसमें एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में एक इंसान के लाइफ स्पैन को बताया कि कैसे 8 स्टेजेस के अंडर एक इंसान अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, अपने बर्थ से लेके अपने डेथ तक के लाइफ स्पैन को. सो फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें 0 से 1.5 ईयर का बच्चा आता है जिसमें वो ट्रस्ट करता है, मिसट्रस्ट हो जाता है जिस इंसान के लिए उसे गलत गाइडेंस दी जाती है उस पर वो एकदम मिसट्रस्ट करता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं होती. और ट्रस्ट का मतलब है जैसे वो अपने पेरेंट्स पे, उसे सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए होती है, अपने फादर चाहिए होते हैं, इस तरह से जो भी रहता है वो ट्रस्ट के अंडर आता है. सेकेंड वन इज़ ऑटोनमी वर्सेस शेम. इसमें आपका 1.5 से 3 साल का बच्चा आता है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है. जो चीज़ उसे चाहिए होती है वो एट एनी कॉस्ट उसे वो चाहिए होती है, अदरवाइज़ वो रोने लग जाता है. सो वो आपका ऑटोनमी वर्सेस शेम में आएगा. थर्ड वन आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आता है जिसमें 3 to 5 ईयर्स का होता है बच्चा. इसमें बच्चा बहुत सी चीज़ें लर्न करता है, नई नई चीज़ें सीखता है. देन फोर्थ वन इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी. इसमें 5 से 12 साल का बच्चा आएगा. अब इस स्पैन में बच्चा है जो अपने आपस के दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में बहुत सी चीज़ें सीखता है. देन फिफ्थ वन इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. इसमें 12 से 18 साल का बच्चा आता है जिसमें बच्चे अपने एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उनको देख देख कर सीखते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं. देन सिक्स्थ वन इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. 18 से 40 साल के बीच में अब बच्चा एडल्ट हो चुका है. इसमें बच्चा मैरिज करता है, अपना करियर बनाता है, उसकी एक अपनी फैमिली होती है, अपनी एक फैमिली बिल्ड करता है, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करता है. तो ये सब चीज़ें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में आती है. देन नेक्स्ट वन है सेवन्थ वन है जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. अब यहाँ पे 40 to 60 ईयर्स का क्राइटेरिया है जिसमें एक इंसान कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है और दूसरों की मदद के लिए काम करता है. तो ये सब चीज़ें आपकी जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में आती है. देन आर लास्ट स्टेज इज़ इको इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर. ये हमारी लास्ट स्टेज होती है विच इज़ अबव 65 ईयर्स. इस स्टेज पे इंसान अपने मतलब बहुत ऑलमोस्ट करीब होता है अपने डेथ के, तो उसे अपना पूरा पास्ट याद आता है, अपने अच्छे काम बुरे काम सब याद आता है. तो वो आपका ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर में आता है. सो ये आपके एरिक्सन के 8 स्टेजेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इनको एज इट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको लर्न करना होगा. फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, देन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड लास्ट स्टेप इज ईगो integrity versus disappear which is in the age of above 65 years. So ये आपको as it is learn करना है एरिक्सन 8 stages of psychological development जिसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ स्पैन को. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैगन्स 9 लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन. गैगन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें गैगन्स ने 9 लेवल दिए थे इंस्ट्रक्शन के, जिसके कुछ स्टेप्स रहते हैं जो कि आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं. सो देयर आर सो मेनी लेवल्स. सो लेवल 1 इज़ गेनिंग अटेंशन, लेवल 2 इज़ इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेवल 3 इज़ स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, Level 4 is selective perception. Level 5 is providing learning guidance. Level 6 is eliciting performance. Level 7 is providing feedback. Level 8 is assessing performance. And level 9 is enhancing retention and ट्रांसफ़र. सो ये आपके 9 लेवल्स रहते हैं गैगन्स के जिनको हम एक निमोनिक के थ्रू समझते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ गेनिंग अटेंशन. अब आपने ध्यान रखना है कि जैसे टीचर क्लासरूम में आता है तो वो सब बच्चों का अटेंशन गेन करता है, सब बच्चों से अटेंशन गेन करता है. सो फर्स्ट लेवल इज़ गेनिंग अटेंशन. सेकेंड वन इज़ इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. फिर क्या करता है टीचर ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, क्लास में इन्फॉर्म करता है बच्चों को ऑब्जेक्टिव के बारे में. सो लेवल 2 इज़ इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव. देन थर्ड वन इज़ स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग.
सो थर्ड लेवल में टीचर जो पिछले दिन प्रीवियस डे में उन्होंने पढ़ाया होता है वो बच्चों को रिकॉल करवाते हैं प्रायर लर्निंग को। सो लेवल 3 इज स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। फिर फोर्थ स्टेज में टीचर है जो सिलेक्टिव परसेप्शन करता है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को सिलेक्ट करता है, मतलब कुछ कंसेप्ट है उनको सिलेक्ट करता है। लेवल 5 में टीचर है जो बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जिन चीज़ों में बच्चों को समझ नहीं आ रहा उन चीज़ों पे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। लेवल 6 में एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, फिर बच्चों की एक परफॉर्मेंस ली जाती है। लेवल 7 में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। तो आपने लेवल 6 से याद रखना है, लेवल 6 में परफॉर्मेंस करवाई जाएगी तो उसका एक फीडबैक आएगा जो कि आपका लेवल 7 बन जाएगा। लेवल 8 में असेसिंग परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करेगा टीचर। और लेवल 9 में एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, जिसका मतलब होता है जजमेंट देना लास्ट में। सो ये आपका एक छोटा सा निमोनिक है 9 लेवल का, जिसको आपने एज इट इज़ लर्न करना है ताकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सको। इसका एक प्रैक्टिकल नेम भी, इन लेवल्स का एक प्रैक्टिकल नेम है जो आपको कई बार पूछा जा सकता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको भी साथ साथ में लर्न करें। सो फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिकल नेम है, सो गेनिंग अटेंशन का है प्रैक्टिकल नेम रिसेप्शन। देन सेकेंड वन का है एक्सपेक्टेंसी, थर्ड वन का है रिट्रीवल, देन फोर्थ वन का है प्रेजेंटिंग स्टिमुलस, फिफ्थ वन इज सिमेंटिक एनकोडिंग, सिक्स्थ वन इज रिस्पॉन्डिंग, लेवल 7 इज रीइंफोर्समेंट, लेवल 8 इज रिट्रीवल एंड लेवल 9 इज जर्नलाइजेशन। जब बच्चों की जजमेंट होती है लास्ट में तो जर्नलाइज एक बड़े लेवल पे उसको जर्नलाइज कर दिया जाता है, आपने इस तरह से लर्न कर लेना है। So these are 9 levels of instruction which is given by Gaggans. Now next Gaggan ने 5 conditions दी थी लर्निंग की, जिसमें आपके पास आती है फर्स्ट वन इज़ वर्बल इंफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल, थर्ड वन इज़ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, फोर्थ वन इज़ योर एटीट्यूड एंड फिफ्थ वन इज़ योर मोटर स्किल। सो वर्बल इंफॉर्मेशन होता है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज का मिलना। जब आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज आप अपनी ऐड करते हो तो उसको वर्बल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। देन सेकेंड वन इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल, इट मीन्स प्रोसीजरल नॉलेज, जैसे आपके रूल्स, एग्जाम्पल्स, कंक्रीट एंड डिफाइंड कंसेप्ट्स होते हैं। देन थर्ड वन इज़ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज विच मीन्स योर टास्क स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक टास्क जब दिए जाते हैं दैट कम्स अंडर कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। फोर्थ वन इज़ योर एटीट्यूड विच मीन्स एन इंटरनल स्टेट, आपका एक अफेक्टिव डोमेन है, ठीक है, आपका इंटरनल स्टेट क्या है, आपका क्या एटीट्यूड है उस कंसेप्ट को लेके, उस टास्क को लेके, वो आपका एटीट्यूड में आ जाएगा। फिफ्थ वन इज़ योर मोटर स्किल विच मीन्स योर प्रैक्टिकल मूवमेंट, आप कैसे उस काम को कर रहे हैं, आपको जो भी प्रैक्टिकल वर्क दिया है आप उससे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, दैट कम्स अंडर मोटर स्किल। सो गैगन ने 5 कंडीशंस दी थी लर्निंग की, जो कि वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, एटीट्यूड्स एंड मोटर स्किल्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट गैगन ने 8 स्टेप्स दिए थे लर्निंग के। गैगन 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग है जो कि रॉबर्ट ने दिए थे, बाय रॉबर्ट। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ सिग्नल लर्निंग, सेकेंड वन इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, दैट मीन्स देयर इज़ वन कॉज, देयर इज़ वन रिस्पॉन्स। थर्ड वन इज़ कनेक्टिंग एंड चेन, connecting means your old plus your new knowledge. Fourth one is verbal association which means your development of language skill. Like you are लर्निंग अबाउट अ बॉल, तो आप उसका कलर, उसकी शेप, उसका साइज़, उसका सब कुछ समझेंगे, सो दैट कम्स अंडर वर्बल एसोसिएशन। देन फिफ्थ वन है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग विच मीन डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ शेप एंड स्टाइल। सिक्स्थ वन इज कंसेप्ट लर्निंग, दैट मीन्स योर लॉजिक। Seventh one is rule principle learning. Eighth one is problem solving. Now problem solving means that this is high order cognitive, और इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आएंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएगी और इसमें आपकी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सो ये गैगन्स के 8 स्टेप ऑफ लर्निंग है जो कि रॉबर्ट ने दी थे। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कनेक्टिंग चेन, वर्बल एसोसिएशन, discrimination learning, concept learning, rule principle learning, and last one is your problem solving. So I
थिंक सो कि आपको गैगन्स के 9 स्टेप्स, 5 कंडीशंस एंड 8 स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और दिस इज़ वेरी बेसिक्स कंसेप्ट। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड क्या था, जिसमें बताई गई थी कि एक इंसान की एक बेसिक नीड्स अपने कंफर्ट को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या रहती है। सो फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन बेसिक और फिजिकल नीड्स, or we can say learning environment comfortable, that comes under psychological need. Then second one is safety and security need, which is very important. So second one will be your security needs, safety needs. And third one is your love and belonging, which means welcoming, respecting or treating properly in school, not in school, in everywhere. So love and belongingness. Then fourth one is your esteem, which means checking status, the things are valuable or not. And last one is self actualization, that means I am being the best, I can be best. इस तरह से जो भी रहता है अपना एक बेस्ट पार्ट देना, अपना एक बेस्ट पार्ट शो करना, दैट कम्स अंडर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना कि नहीं मैं अच्छा क्यों नहीं कर सकता, मैं ही अच्छा हूँ, इस तरह का जो भी रहता है दैट कम्स अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द हार्वर्ड गार्डन मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये 1983 में एक फ्रेम ऑफ माइंड बुक में आए थे, जिसमें हार्वर्ड गार्डन ने 10 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई थी। So first one is mathematical intelligence. Mathematical intelligence mean ability to solve math question. मैथमेटिकल आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैथमेटिकल मीन्स मैथ, सो इट मीन्स एबिलिटी टू सॉल्व मैथ क्वेश्चन। देन सेकेंड वन इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दैट मीन्स लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक से आपने लैंग्वेज याद रखना है। म्यूजिकल मीन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टोन और पिच, आपकी किस तरह से टोन है, किस तरह से पिच है, उन सब चीज़ों की आप में जो एबिलिटीज़ है दैट कम्स अंडर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। Then fourth one is bodily kinesthetic intelligence, that means body mental abilities, or we can say body movements. So that comes under your body kinesthetic intelligence. And fifth one is spatial intelligence, which means able to recognize shape and pattern. जो भी शेप पैटर्न्स का रहता है दैट कम्स अंडर स्पैटियल इंटेलिजेंस. देन सिक्स वन इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स 2 or more than 2 people gossip, or we can say when 2 or more than 2 people understanding to each other, that comes under interpersonal intelligence. Seventh one is intrapersonal, which means understand your own fear, motivation and intention, feelings. जब आप अपने आप को समझते हो, अपने डर को समझते हो, अपनी मोटिवेशन को समझते हो, अपने इंटेंशंस को समझते हो, अपनी फीलिंग्स को समझते हो, so that all comes under intrapersonal intelligence. Then eighth one is naturalistic intelligence, that means how you are behaving with nature. naturalistic नेम से पता चल रहा है नेचर के साथ, तो आप इसको नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो. नाइन्थ वन इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग विद गॉड. एंड टेंथ वन इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स योर ओन आइडेंटिटी. थैंक यू. आई होप you will like this video.